श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 14। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं। लो महाराज, भगवान अपने कर्मों के बारे में ही बता रहे हैं अर्जुन को और अपने को, सबको। तो जरा जान तो लें भगवान क्या करते हैं। भगवान में श्रद्धा कब पैदा होगी, भगवान को कब मानने लगेंगे हम। जब भगवान को जानेंगे, जानने लायक बनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। तो सुनते हैं श्लोक 14। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिते प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। एक बार पुनः सुने। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहाम आश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ। पाचन अग्नि माने वैश्वानर हूँ। और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। भगवान कह रहे हैं 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। देखो, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय में क्या होती है, अग्नि होती है, जो वहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है। ये तो अपन समझते हैं, जानते हैं। जब यह अग्नि यदि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं लगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तो उपचार की आवश्यकता होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। तो जो भी हो, ये अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों में भी जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयमग्निर्विश्वानरो यो यमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पचाने में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं, वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दाभिद्यो अंतः प्रतिष्ठानाच्च। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर, तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कौन से 4 प्रकार का होता है अन्न? देखो, एक अन्न तो होता है जो कुछ निगला जाता है, जैसे पेय पदार्थ वगैरह होते हैं ना, वो निगले जाते हैं। कुछ चबाए जाते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, और कुछ चाटे जाते हैं, जिनको लहिए बोलते हैं, और कुछ चूसे जाते हैं, जिनको चौसे बोलते हैं। ये 4 प्रकार के क्या है, खाने हैं, अन्न है। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। भगवान चाहेंगे जब भी पचेगा, नहीं तो नहीं पचेगा। The God says to Arjuna, I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and
I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of food stuff. According to Ayurvedic Shastra, we understand that there is a fire in the stomach which digests all food sent there. When the fire is not blazing, there is no hunger, and when the fire is in order, we become hungry. Sometimes, when the fire is not going nicely, treatment is required either from the doctor or from the bed. In any case, the fire is representative of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, since he is helping the digestion of all kinds of food stuff, the living entity is not independent in the eating process. Unless the Supreme Lord helps him in digesting, there is no possibility of eating. He thus produces and digests food stuff, and by his grace, we are enjoying life. We are enjoying life. Hare Krishna.